बाबू डेली डेली हम चिल्लाएंगे नहीं, हम लिख देंगे रजिस्टर में, आके ढूंढ देंगे फिर। एक ही चीज को बार बार कितना करेंगे? आप लोग को वीडियो ऑन कर लेना है तो ऑन कर लेना। देखो, समझो, जो नहीं लिख पाए हो बाद में अब लिखना। और ज्योति बाद में ये करना भूली, दिखाना जी। देखो आपको क्या कह रहा है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ कुछ कॉमर्स में आ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन बेस है और इसमें क्वेश्चन है ना, देखे में आपको बहुत पता नहीं चलेगा कि कौन सा सर्किट सही है, तीन चार गो सर्किट दे रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो इससे पहले शंकर ने को क्वेश्चन करवाए थे लास्ट क्लास में, है ना, दो गो तीन गो रेसिस्टेंस दे रहेगा तो उसको कहेगा कैसे जोड़ोगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, कैसे जोड़ोगे कि क्या आ जाए बाबू, है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाए, और कैसे जोड़ोगे बाबू कि एगो इक्विवेलेंट वैल्यू देगा, किस तरह से कनेक्ट करोगे कि उसका इक्विवेलेंट वैल्यू, है ना, दिए गए वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, है ना, हम कुछ नहीं करना चाह रहे। हम समय ऑन करो, देखो क्या करा। आपके पास तीन गो रसिस्टर है, यू हैव थ्री रसिस्टर 9 ओम एच, क्वेश्चन करा आपके पास तीन गो रसिस्टर है और कितना दिले है, 9 ओम दिले है। मतलब बाबू सोल्यूशन इसको पहले ये करा सुनना है उसके बाद लिखना। आपके पास बाबू तीन रसिस्टर है, कितना ओम का है सर, 9 ओम का। एक रसिस्टर, दो रसिस्टर, तीन रसिस्टर, 9 ओम का है। कितना है, 9 ओम का, है ना, 9 ओम का तीन गो रसिस्टर है ना। ठीक, अब इसको कह रहा है कैसे कनेक्ट कीजिएगा कि ए नंबर में क्या करा, हाईएस्ट रेसिस्टेंस आ जाए। इसको कैसे कनेक्ट करोगे, है ना बाबू, व्हाट कंबाइन देम बाबू, व्हाट, है ना बाबू, बाय कंबाइनिंग देम व्हाट कैन बी, है ना, उसको कैसे कंबाइन करोगे, कैसे जोड़ोगे कि इसका हाईएस्ट रेसिस्टेंस वैल्यू आ जाए। तो हाईएस्ट तीन गो रेसिस्टेंस दिल है, अगर हाईएस्ट वैल्यू लाना कहेगा तो एक के तरीका होता है, तीनों को सीरीज कनेक्ट कर दो। इसके सिवा कोई भी कनेक्शन करोगे तो आपका हाईएस्ट वैल्यू नहीं आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का बाबू, है ना, कहेगा हाईएस्ट वैल्यू आने के लिए तो आपको एक ही गो रास्ते है कि तीनों के तीनों कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज कनेक्टेड कर दो, है ना, तीनों का तीनों कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज, है ना। मतलब ई हो गया 9 ओम का, ये दोनों को कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज कनेक्ट कर दो। ये दोनों को कैसे, सारे के सारे कैसे सीरीज कनेक्ट कर दो, सीरीज कनेक्ट कर दो, है ना। तो सीरीज कनेक्शन करोगे तभी आपका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आ जाएगा। इसके सिवा कोई और अदर कनेक्शन करोगे ना, पैरेलल कनेक्ट करोगे, सीरीज पैरेलल करोगे तो मैंने, है ना, हाईएस्ट नहीं आएगा, कम ही आएगा। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, सीरीज कनेक्शन, है ना, कैसे करेंगे हाईएस्ट वैल्यू के लिए सीरीज कनेक्शन, शांति से समझते चलना, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों का अगर सीरीज कनेक्ट कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना है, गुनगुनान करो, हेलो बाबू, करो। 9 + 9 + 9 कितना, 27 हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में आपको बताए थे ना बाबू, तो डायरेक्ट क्या कर देते, जोड़ देते, बस यही करना था। बी नंबर समझो। कराबू कैसे कनेक्ट करोगे भोला, तीनों को भोला, तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि मिनिमम रेसिस्टेंस हो जाए। तो मिनिमम रेसिस्टेंस करने के लिए आपको तीनों के तीनों कैसे तोड़ना, जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ना, कि आपको क्या हो जाए, मिनिमम मैक्सिमम के लिए सीरीज कनेक्ट कर दो और मिनिमम के लिए क्या करो, पैरेलल कनेक्ट कर दो, है ना। ठीक है ना। तो मिनिमम फॉर मिनिमम रेसिस्टेंस या, है ना बाबू, और मिनिमम रेसिस्टेंस या बी नंबर के मिनिमम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। मिनिमम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, है ना। ठीक, आगे समझना। तो जब पैरेलल कनेक्शन करोगे बाबू, तो पैरेलल कैसे करोगे, एक रेसिस्टर इधर हो गया, उसके नीचे इधर हो गया, है ना, और उसके नीचे कैसे हो गया, इधर हो गया। ऐसे ना पैरेलल कनेक्ट करोगे, ई भी 9 ओम का, ई भी 9 ओम का, और ई भी 9 ओम का। तो मान लो पैरेलल कनेक्शन करोगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर ए बी अगर करोगे बाबू, है ना, आर ए बी करोगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, से तीन को रेसिस्टेंस है और तीनों का तीनों क्या है, सेम वैल्यू का। अगर सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हो बाबू तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर तीन का तीन मैंने एन एन गो रेसिस्टेंस है, सारे के सारे क्या है, सेम वैल्यू का, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो और डिवाइडेड बाई क्या कर देना, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है वो। अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, मान लो एन, है ना, सेम वैल्यू का बाबू एन रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R/N करते हैं ना जी, ऐसे करते हैं ना। और नहीं तो इक्विवेलेंट निकालोगे 1/9 + 1/9 + 1/9, है ना, वैसे भी कर सकते हो 3/9, है ना। तो हमारे पास डायरेक्ट है ये बाबू, तीन गो रेसिस्टेंस है, तीनों का तीनों सेम वैल्यू का, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, है ना, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो और डिवाइडेड बाय कई वो नंबर है, तीन गो है रेसिस्टेंस तो इतना ओम हो जाएगा। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 ओम। आगे समझना। ठीक,
अब जो भी कनेक्शन आप करोगे इस रेसिस्टेंस को, तो जो भी वैल्यू आएगा 27 और 3 ओम के बीच में आएगा। इसके सिवा अगर आप कोई भी रेसिस्टेंस को कैसे भी करके जोड़ते हो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 27 ओम आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। इसके सिवा अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा 27 और 3 के बीच में ही आएगा। मान लो दो को पैरेलल जोड़ दिया, एगो सीरीज में रह गया, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा 27 और 3 के बीच में ही आएगा, है ना। और क्या कर सकते हो, है ना बाबू, कुछ हो करो, है ना, दो को पैरेलल कर दो, दो को सीरीज एगो को पैरेलल कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगा 27 और 3 के बीच में ही आएगा, है ना। ठीक। अगला कैसे कराए, ला बाबू ऑन करो जी, गुनगुन ऑन करो, अनुज बाबू ऑन कीजिए। ये ज्योति कैमरा डाउन करो जी, ज्योति इसको कल फिर शैतान, कल इंग्लिश में इसी के लिए थी, कैमरा डाउन कीजिए, बैठल रहती है। नेक्स्ट बाबू, तो अगला क्या करा बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर 6 ओम कह रहा है बाबू, तो आप कैसे जोड़ोगे, डेफिनेटली बाबू 6 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जोड़ने का रहा ना, तो ना ही तीनों सीरीज कनेक्टेड होगा और ना ही तीनों पैरेलल कनेक्टेड होगा। अगर 6 ओम का आप इसको कैसे जोड़ोगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम का आ जाए, तो एक तो तरीका ये है ना सर, एक तो हम सोच रहे हैं सर कि तीनों अगर सीरीज कनेक्टेड करते हैं तो इक्विवेलेंट 27 आता है, तीनों पैरेलल कनेक्टेड करते हैं इक्विवेलेंट 3 आता है। तो अब जो भी कनेक्शन होगा सीरीज पैरेलल क्या होगा, मिक्स होगा। तो अब सोचो, तीन गो रेसिस्टेंस है, 9 ओम का वैल्यू है, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका इक्विवेलेंट 6 ओम का आ जाए, है ना। राइट डाउन करो फिर सोचो, राइट डाउन करो फिर सोचो जी, कैसे कनेक्ट करोगे। ऐसे, ए ज्योति मोबाइल डाउन कीजिए भले, ये सो का जाती हो ज्योति, हाँ ऐसे ही रहना, सो के पढ़ रही है शैतान। नहीं लिखा हुआ रहा ना तो आज तो उठा बैठी करवा देंगे, जल्दी लिखें। 3 नंबर खो सोचो बाबू, कैसे जोड़ोगे कि 6 ओम आ जाए, कैसे जोड़ेंगे प्रधान, ए बाबू प्रधान कैसे जोड़िएगा जी। प्रधान 3 नंबर में कैसे जोड़ोगे जी कि इक्विवेलेंट 6 ओम आ जाए, बताओ शुभ। बताओ संजना बाबू कैसे जोड़ोगे जी, संजना इक्विवेलेंट 6 ओम आना है बाबू, कैसे जोड़ेगा जी। ये अनुज कैसे जोड़ेगा जी, अनुज तो आएगा ही नहीं इससे। तो आइबे नहीं करेगा, बाबुल्ला कैसे होगा धर्मवीर, बोलो बाबू। कैसे नहीं होगा आ सौम्या, नहीं आ रहा, कैसे कनेक्ट करोगे, 3 गो रजिस्टर है, कैसे तोड़ में को जोड़ के मोड़ के छोम आ जाए। सोचो, देखो ना ही सीरीज होगा ना ही पैरेलल होगा, ना ही तीनों का तीनों सीरीज होगा ना ही तीनों का तीनों पैरेलल होगा। सीरीज होगा 27 आ जाएगा, पैरेलल होगा 3 आ जाएगा, छो हम कह रहा है ना, मतलब 3 27 के बीच में वैल्यू, तो डेफिनेटली इसको कैसे जोड़ोगे, सीरीज पैरेलल को मिक्स करोगे, कैसे करोगे। एगो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल किए थे, उसके बाद सीरीज किए थे। इसमें दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज करो उसके बाद पैरेलल करो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 3 नंबर। देखो सरिता कैसे कैसे केस हो सकता है, शांति से समझो, शांति सुनो, क्या क्या केस हो सकता है, सीरीज पैरेलल तो होगा नहीं सर, तीनों का तीनों सीरीज नहीं होगा, तीनों का तीनों पैरेलल नहीं होगा। अब क्या होगा, बीच में होगा, क्या होगा, बीच में होगा, है ना, बीच में होगा। ठीक, चलो बाबू वीडियो ऑन करो। तो क्या हो सकता है सर, एगो सीरीज कनेक्ट कर दो और 2 गो पैरेलल कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा। 3 गो रेसिस्टर्स है ना जी, ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, एक तो ये केस हो सकता है, तो अगर इक्विवेलेंट निकालोगे भोला तो कैसे होगा, 9 9 का पैरेलल, 9 9 का पैरेलल कितना, 9/2 और 4 सीरीज में 13 ना आ जाएगा जी। 9 9 का पैरेलल कितना होगा, 9/2 4.5, 4.5 बताइए क्या थे ना।
और उसके साथ ये 9 सीरीज में हो जाएगा, तो 9 4 13, 13.5 हो जाएगा। आया नहीं ना आया? ये सर आ गया। हाँ, कैसा आ आएगा? गया। नेक्स्ट बाबू, तो इसको अगर 18 और इस, 9%। अच्छा ठीक है, इसको अच्छा बाबू इस तरह से अगर कनेक्ट करते हैं सर, तो 9 9 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 9/2 ही है ना होगा जी। सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होता है तो वैल्यू इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो डिवाइडेड बाई जाइगो है, 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, 4.5 ओम आ गया। अब इसका जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो 13 आ जाएगा, सीरीज कनेक्टेड है। 9 प्लस 4.5 है ना, 13.5। ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट कितना कह रहा है? 6 ओम कह रहा है। तो ये वाला कनेक्शन पॉसिबल नहीं। और कैसे जोड़ सकते हो? और सोचो, और सोचो। दूगो सीरीज एगो पैरेलल, दूसरा कैसे जोड़ सकते हो सर? इसी तरह से आपको सोचना है। इसी नंबर का पहला हो गया, पहला केस। ऐसे तो नहीं जोड़ सकते सर। दूसरा कैसे जोड़ सकते हैं सर? दूगो सीरीज है ना जी, कैसे जोड़ेगा दूसरा? दूगो सीरीज एगो पैरेलल तो होगा नहीं भोला। और सोचो सोचो, ऐसे हो होगा नहीं सकता सर है तो सर। फिर भी। हाँ, ऐसे होगा सर। दूगो सीरीज कर देते हैं सर, और इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल कर देते हैं शुरू से अंतिम तक के। ऐसे भी तो कनेक्शन हो सकता है ना। ये भी 9 ओम का, ये भी 9 ओम का, और ये भी 9 ओम का। ऐसे भी तो हो सकता है, दूगो रेसिस्टर सीरीज है, उसके साथ दोनों के साथ क्या आएगा? तीसरा रेसिस्टेंस क्या है? पैरेलल है। तो इसमें इक्विवेलेंट निकालो। तो इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ से करंट चलेगा, करंट के लिए दो रास्ता, एगो इधर एगो इधर, है ना। तो ये पहले ये दोनों का सीरीज निकाल दो। तो इसको पहले ये दोनों का सीरीज में ना है, तो ये दोनों का सीरीज निकाल दो। तो इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ऊपर वाला का कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। और नीचे वाला का 9 प्लस 9 का सीरीज कितना? 18। कितना? 18 हो जाएगा। ये हो गया 18 ओम हो गया, ये हो गया, और ये बी हो गया, है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब इसका पैरेलल निकाल दो, है ना। आर ए बी का पैरेलल निकाल दो। ए बी एक पॉइंट के क्रॉस पैरेलल निकाल दो। हाफ पेज से ज्यादा हो गया, छोटा छोटा लिखना तो ज्यादा हुआ होगा। तो पैरेलल निकाल दें कैसे सर? 9 × 18, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। 9 × 18 अब बटा सम करो कितना? 27 हो जाएगा। मार दो। तो इस तरह से सर्किट को तुमको सोचना है। 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 18, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 ओम आ गया, है ना। तो इक्विवेलेंट यही 6 कह रहा था। तो मतलब मेरा ये वाला सर्किट होगा, और ये वाला सर्किट नहीं होगा। लिख के काट दो। ये वाला इस तरह से सर्किट नहीं होगा, ये वाला मेरा होगा। इक्विवेलेंट 6 आ रहा है। लिखो, बोले समझ में आता है गुनगुन? थोड़ा थोड़ा है गुनगुन? यस सर। लिखो अनुज जी। थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, रेगुलर करती तो पूरा आ जाता, रेगुलर नहीं ना करती हो। अगला क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एगो आनंद नहीं है बाबू। आनंद आजकल करके है। जल्दी लिखिए। जितना भी क्वेश्चन है टाइप आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड करवा देते भला। देखो, कह रहा है 4 नंबर में करेक्ट सर्किट कौन सा है? 4 गो दल्ले है।
करेक्ट सर्किट कौन सा होगा? बताओ बाबू, सौम्या बताओ, संजना कौन बताएगी जी? प्रधान बाबू, धर्मवीर, शैतान बताओ जी। पहला। पहला। बोलो सो शैतान। सेकंड एगो नंबर। एगो सेकंड। पहला एगो सेकंड बोला। अब बोलो सौम्या। एगो थर्ड, एगो फोर्थ। बोलो संजना। बोलो आलोक बाबू, कौन सा करेक्ट सर्किट है बोला? कहाँ गया निकू? जल्दी बोलो जी। बोलो ना सौम्या, बोलिए, कुछ तो बोलिए। करेक्ट सर्किट कौन सा है? चार को दे ले, बस कुछ नहीं करना है, देखना है, टिक मारना। सर सेकंड। तो कितना कौन टाइम सा? था जी? सर सेकंड। एगो सेकंड बोली। एगो धर्मवीर वन बोला। बोलो अनुज। वैष्णवी 1 से 20 तक के टेबल याद कीजिए बाबू, उठा बैठी करवाएंगे। बोलो बाबू। अनुज। बोलो गुनगुन। प्रधान बोलो, बोला करेक्ट सर्किट कौन सा है? जो कंसेप्ट सिखाए वही बताना है। बोलो ना प्रधान। अरे शैतान, जो आता सोच के बोलो ना कि कौन वाला करेक्ट लग रहा है। सर्किट सब सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। सब सेम है, खाली प्लस माइनस का ये किया गया है। बोलो प्रधान। कि खाली टुकुर टुकुर ओके देखता सर, है? देख कर कितना देर से देख रहा है? 4 गो आंख है शैतान, 4 गो ऑप्शन है। बोलो गुनगुन, कुछ तो बोलो, बोलिए करेक्ट कौन है? देखो बोले। देखो प्रधान, शैतान के 4 गो आंख है, फिर भी बाबू 4 गो ऑप्शन हो। एक आंख से एक ऑप्शन देखना। ये सोर्स है। इस स्विच की है, ये क्या है? की है, शांति से समझते चलना, इसमें खाली समझना, उसके बाद टिक मारना। इसमें लिखेगा क्या जी? टिक मारना है खाली। ये बैटरी हो गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अंदर में बिंदी है, मतलब स्विच ऑन है। बिंदी गायब, स्विच ऑफ है। समझा? ये की है, की बताया था ना जी, ऐठे वाला होता है। तो ऐठने वाला होता है बोला, तो ये अगर बिंदी गायब है मतलब स्विच क्या ऑफ है। बीच में बिंदी के देल है, मतलब क्या है ना, सुंदर लग रहा है, मतलब करंट ऑन है, करंट जा रहा है, ठीक। तो स्विच का काम क्या होता है? पाथ को क्लोज करना। मतलब यहाँ से ही स्विच ऑन है, मतलब ये डायरेक्ट पाथ हो गया। स्विच का काम क्या होता है? खाली सर्किट को क्लोज करना है ना। तो ये यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से करंट चला, ठीक। क्या बोला? बोलो ना जी। बोल भी नहीं करते, माही वीडियो ऑन कीजिए। तो ये डायरेक्ट वायर हो गया। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर वाला वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो एमीटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ठीक। एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? निगेटिव होगा। इधर चल जाओ। वायर में कहीं रेसिस्टेंस नहीं है बाबू, तो जो निगेटिव साइडेड होता है पूरा का पूरा, जब तक रेसिस्टेंस नहीं मिलता वो निगेटिव में ही रहता। तो ये निगेटिव है। तो इधर वाला भी कुछ रेसिस्टेंस नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब यहाँ तक के क्या जाएगा? निगेटिव जाएगा। और यहाँ भी वायर है ना, तो इधर वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वायर में अगर निगेटिव साइड से कनेक्टेड है, बीच में रेसिस्टेंस नहीं मिलता है, तो जब तक जहाँ निगेटिव तक जाएगा लेकर चल जाना। तो यहाँ देखो, कोई रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब यहाँ तक ही निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से ही पैरेलल वायर कनेक्ट है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। वोल्ट मीटर में यहाँ क्या दिले? पॉजिटिव दिले। वोल्ट मीटर में यहाँ पॉजिटिव दिले। यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, है ना। ये आई मीटर वाला सही है। पोलैरिटी, प्लस माइनस पोलैरिटी इसको कहते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर का जो पोलैरिटी दिले है वो सही नहीं दिले, ठीक। तो ये वाला नहीं होगा। ये सी नंबर देखो। सी नंबर, बी नंबर पे आते हैं। देखो स्विच यहाँ पे बिंदी है। बिंदी ऑन है, मतलब सुंदर दिख रहा है, मतलब सर्किट ऑन है, मतलब ये डायरेक्ट वायर हो गया। यहाँ से गया। ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती से क्या दे दिया? माइनस दे दिया। ये पॉजिटिव है बोला, तो इधर बोला कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा वायर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये एमीटर का एगो टर्मिनल निगेटिव दे दिया, है ना, ठीक। तो ये उल्टा कनेक्टेड है। एमीटर कैसे कनेक्टेड है? उल्टा कनेक्टेड है ना, तो ये रीडिंग देबे नहीं करेगा। यहाँ वोल्ट मीटर उल्टा, अरे माइनस को माइनस से ना कनेक्ट करोगे जी। यहाँ माइनस को वोल्ट मीटर के प्लस से कनेक्ट कर दिया गया। तो वोल्ट मीटर रीडिंग देबे नहीं करेगा, है ना। ये भी रीडिंग देबे नहीं करेगा, है ना। तो काहे लगाएगा? जब इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देबे नहीं करेगा तो काहे हम लोग यूज करेंगे? नेक्स्ट बाबू। डी नंबर आप, ये पॉजिटिव है, बिंदी है, मतलब ये सर्किट ऑन है। ऑन है, तो ये देखो पॉजिटिव है।
और यहाँ एमीटर का, ये प्लस माइनस किसका इंडिकेट कर रहा है? एमीटर में। एमीटर में प्लस माइनस होता है ना, स्टार्टिंग में सूर्य में बताए थे। तो प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करना। यहाँ प्लस को किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया? माइनस के साथ। तो ये रीडिंग नहीं देगा, डिफ्लेक्ट होने का उल्टा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये बिंदी ऑन है, मतलब ये सर्किट ऑन, ये पॉजिटिव है ना। तो एमीटर का दो टर्मिनल होता है ना, जो एगो प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करो, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये निगेटिव हो गया। वोल्ट मीटर का दो टर्मिनल होगा। अरे शैतान मुंह काले लटके ले, नहीं एमीटर वोल्ट मीटर का दिखाए जी, जब जहर खा के मरे बोला। देखो एमीटर वोल्ट मीटर का सूर्य में दिखाए थे। जो एमीटर, क्वेश्चन भेजा था उसको सॉल्व कर दिए आंसर। हाँ बोला, एक मिनट बाबू, एक मिनट। देखो कर रहे हैं, एमीटर में दो खुट्टी दिखाई दे रहा है, ये दो खुटिया दिखाई दे रहा था, एरे में तड़वा जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लाल है मतलब इसमें पॉजिटिव जोड़ेंगे, ये काला मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे? निगेटिव जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखल है, देखो तो यहाँ नहीं लिखल है पॉजिटिव, लिखल है ना जी। हाँ सर लिखल है, यहाँ निगेटिव लिखल है ना, ठीक। यार हम पॉजिटिव वाला जोड़ेंगे, अगर हम निगेटिव वाला जोड़ दोगे ना, तो सुइया डिफ्लेक्ट, ऐसे डिफ्लेक्ट होने का ऐसे ना है, यहाँ जीरो है, ठीक है ना। तो सुइया डिफ्लेक्ट इधर जाएगा। अगर निगेटिव जोड़ दोगे तो इधर नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ आएगा? यहीं पे मिनिमम एनर्जी, तो आपका सोए नहीं करेगा। जैसे पॉजिटिव जोड़ोगे तो ये सुई इधर जाएगा, सुई किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा। बात समझ में आता है? मुंह लटका लेता है सब। तो वही है, यहाँ पे देखो, ये प्लस है, तो ये पॉजिटिव हो गया, एमीटर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये निगेटिव है, तो यहाँ वोल्ट मीटर का नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ठीक है, तो है, तो ये वाला आपका ठीक है। सर्किट भी क्या ठीक से कनेक्शन किया हुआ है ना, एमीटर वोल्ट मीटर का कनेक्शन ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब भला, तो बी नंबर क्या सही से कनेक्शन है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दो तीन गो और है, जल्दी से खत्म करो इसको। देखो इन गिवन सर्किट बाबू, एमीटर वोल्ट मीटर गिव करेक्ट रीडिंग। कौन सा करेक्ट रीडिंग देगा? एमीटर देगा करेक्ट रीडिंग कि वोल्ट मीटर देगा? कौन देगा जी, बता बाबू। या प्रधान या संजना, बता भोले, दिए गए सर्किट में कौन करेक्ट रीडिंग देगा? एमीटर करेक्ट रीडिंग देगा कि वोल्ट मीटर देगा जी? सोचो धर्मवीर, कौन सा बाबू करेक्ट रीडिंग देगा? सोचो समया, एमीटर करेक्ट रीडिंग देगा कि वोल्ट मीटर करेक्ट रीडिंग देगा जी? जल्दी सोचो गुनगुन। वोल्ट मीटर करेक्ट देगा। नहीं। वोल्ट मीटर करेक्ट देगा? पिटाई खोजता है, देखो जी, देखो बोला क्या है एमीटर जी। देगा। शैतान देखो, वोल्ट मीटर बाबू है ना, वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट करेंगे किसी रेसिस्टर्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। देखो क्या किया गया, पॉजिटिव है, आमीटर को हमेशा ध्यान देना, एमीटर सीरीज कनेक्टेड रहेगा। यहाँ से करंट चला तो एमीटर तो सीरीज है ही है सर। हमको वोल्टेज नापना रहता था रेसिस्टेंस के अक्रॉस। और एक बात और सुनो, एमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग जीरो लेते हैं। एम मीटर में हम लोग क्या लेते हैं? रेसिस्टेंस जीरो लेते हैं। अब वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफिनाइट लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू मान लो कि एम मीटर से डायरेक्ट भोला बाबू यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब एम मीटर का रेसिस्टेंस जीरो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? सिंपली बायर मानेंगे। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का दोनों टर्मिनल एक ही टर्मिनल हो गया ना, तो कोई रीडिंग नहीं देगा, है ना। आपका जो इसमें बाबू एम मीटर का कनेक्शन क्या है? करेक्ट है। अब वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेक्ट नहीं है, वोल्ट मीटर रीडिंग देबे नहीं करेगा, इसको रेसिस्टेंस के क्रॉस लगाओ, इसको रेसिस्टेंस का क्रॉस लगा, है ना। तो इन गिवन सर्किट बाबू एम मीटर वोल्ट मीटर गिव करेक्ट, कौन सा देगा? एम मीटर आपका क्या देगा? करेक्ट रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, है ना। तो इसमें क्या होगा बाबू? एम मीटर गिव करेक्ट रीडिंग। इसमें क्या हो जाएगा बाबू? एक आध लाइन छोड़ा है जी, ठीक है, तो मारना लिखना है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा बोला? एम मीटर, एक लाइन नीचे लिख लो, एम मीटर गिव करेक्ट रीडिंग। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट रीडिंग। एम मीटर क्या देगा? सही से रीडिंग देगा, है ना, करेक्ट रीडिंग देगा।
क्यों सर? क्योंकि वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस करोगे ना, यहाँ एम मीटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है ना, एम मीटर के है ना बाबू, तो एम मीटर का करंट रेसिस्टेंस 0 होता, तो ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है ना बाबू। वोल्ट मीटर नॉट गिव करेक्ट रीडिंग। एक लाइन लिखो जल्दी से जी। वोल्ट मीटर नॉट गिव करेक्ट रीडिंग। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए। दो गो सर्किट दले है, जे किसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है? बता धर्मवीर प्रधान शैतान निको खैले सुबह सुबह। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना बाबू, कितना वोल्टेज होगा इसमें और इसमें, एक का 2 नंबर सर्किट में। बता बाबू सन शैतान क्या बोलते हैं, गुनगुन बताओ नोज। इसको सोचो जी, अगला क्वेश्चन बाबू, सोचो उसको। करेक्ट रीडिंग बताना बाबू, कितना वोल्ट मीटर इसमें कितना वोल्टेज रीड करेगा और इसमें कितना रीड करेगा। बोलो जी धर्मवीर। धर्मवीर बोला, पहला बोलो वाला बाबू। सर। हाँ शैतान, पहला वाला। दो गो क्वेश्चन है, कह रहा वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। एक सर्किट इसमें वोल्ट मीटर कितना 2 रीड वोल्ट करेगा सर। और इसमें कितना रीड करेगा। एक में कितना रीड करेगा, दूसरे में रीड कितना करेगा। 2 वोल्ट। दूसरे में, 2 वोल्ट। दोनों में 2 वोल्ट रीड करेगा। देखो जी, एकदम नहीं पढ़ता ये सब, उठेंगे अभी सबको, अगला बाद में बताएंगे। देखो शैतान, यहाँ पे बिंदी नहीं है, शांति से समझना। देखो गुनगुन, बिंदी लगाती है, बिंदिया का कंसेप्ट नहीं, चल गई जी, जा रही गुनगुन। शैतान, इसका स्कूल है, इसको बर्बाद करके छोड़ दिया गया। देखो सम्या, कहाँ गई जी सम्या? ए भोली, ऐसा चलो, ऐसा बोली, सुतलो जी ऐसा। नहीं सर। हाँ देखो ऐसा, इसमें बिंदी नहीं बोली तो करंट नहीं फ्लो करेगा ऐसा। बिंदी रहेगा तभी ना चमकोगी जी, बिंदी या चमकेगी वाला हाल है, बिंदी नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझा जी शैतान ला बसो। एरा में बिंदी गायब है, तो बिंदी गायब है तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यू कितना, 0। तो इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदी रहेगा तभी ना करंट फ्लो करवाओगे जी, बिंदी है नहीं तो कैसे करंट फ्लो करवा देगा जी। तो इसमें है ना, ड्यू टू बाबू एब्सेंस ऑफ बिंदी, ऐसे मत लिखना बिंदी, ये क्या ओपन सर्किट है। ये क्या है, ओपन सर्किट है, बिंदी नहीं ना है, तो ये ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सर्किट खुला सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता, स्विच ओपन का स्विच ऑफ रहता है तो करंट नहीं ना फ्लो करता। तो ये ओपन सर्किट है। ये कैसा है, ओपन सर्किट है ना। बिंदी रहेगा तभी चमकाना, नहीं तो मत चमकाना, नहीं तो आप चमक जाओगे। ये ओपन सर्किट है, बिना बिंदी के चमकेले शैतान सब। ओपन सर्किट है तो करंट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। करंट कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 0। तो करंट 0 तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, आई है 0, तो इसीलिए बाबू है ना, वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा। ये हो गया पहला नंबर का सोल्यूशन। वोल्ट मीटर रीडिंग, ऑब्जर्वेशन इस सब कदम कमजोर है। वोल्ट मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। इसमें देखो सब सर्किट सही है, इसमें सब चीज सही है ना, सब चीज सही है ना। पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव कनेक्टेड है, निगेटिव वाला निगेटिव कनेक्टेड है ना। तो इसमें कितना रीड करेगा, तो जो 2 वोल्ट होगा कहाँ जाएगा, रजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा, एक एक रजिस्टर है। तो इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। दूसरे में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, है ना। इसमें रीडिंग कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर का, इसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, है ना। V बराबर 2 वोल्ट, इसमें 0 हो जाएगा। लिखो। नेक्स्ट बाबू, डरा दिया गया है। अगला सर्किट डराने वाला है जी, कुछ नहीं है, खाली डरा दिया गया। ड्रा करो बाबू। ये दो सर्किट है ना। ठीक है बोला, R1 R2 है ना,
ई प्लस माइनस, तो ई प्लस माइनस कि नहीं भोला, वोल्ट मीटर में इधर बोला आपका माइनस हो जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। चलो उससे मतलब नहीं है। ए नंबर सर्किट हो गया, बी नंबर सर्किट बनाओ बाबू, बनाओ जी। ये R1 R2 है। धर्मवीर शैतान पढ़ता नहीं, मीटर हो गया। बता प्रधान, प्लस माइनस हो गया, इधर की हो गया, है ना। बढ़ा लो खुटिया। है ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर है। सारा भी सर्किट है जी बाबू। मीटर विल शो मोर रीडिंग। कौन से सर्किट में बाबू मीटर ज्यादा रीड करेगा, बताओ लोग। क्वेश्चन क्या करा बाबू, भी सर्किट बाबू विल शो मोर रीडिंग। क्वेश्चन वोल्टेज है। कितना है ये पता रहेगा तो हमसे। अरे शैतान दिमाग लगाओ ना जी, आपको टीका ना मारना है जी। भी सर्किट शो मोर करंट, भी सर्किट बाबू शो मोर करंट। किस सर्किट में बाबू, किस दूसरा सर्किट वाला बोलो बाबू ना। शो शो मोर करंट। मतलब एम मीटर में किस में, ओ मीटर के करंट किससे नापेंगे, एम मीटर से। तो एम मीटर में बाबू किस में ज्यादा करंट फ्लो, मैंने कौन सा सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, सोचो। पहला सर्किट में। से। हाँ, आपको पहला वैल्यू नहीं, में। आपको वैल्यू नहीं करा धर्मवीर शैतान, आपको सिर्फ ये करा बाबू कि ज्यादा करंट केरा में फ्लो करेगा। वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है जो वैल्यू आपको निकालेगा। आपको सर्किट देख के बताना है कि केरा में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। बोलो धर्मवीर, बोलो शैतान प्रधान, बोलो लोग, कौन से सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा बाबू। बताओ जी, जल्दी सोचो जी। अगला क्वेश्चन। ये सब पढ़ता नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी सोचो जी। संजना शैतान, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो जी। एला बाबू वीडियो ऑन करो जी। लाभ, ये सब कुटा है खोजता, जल्दी खोज सोचो अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी सोचो किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है जी। ये सर्किट है, एक का रेसिस्टेंस R1 है, एक का रेसिस्टेंस R2 है। ये प्लस माइनस हो गया, है ना। ये माइनस है तो वोल्ट मीटर पे माइनस, प्लस इधर प्लस इधर माइनस। ये 1 नंबर सर्किट हो गया। 2 नंबर सर्किट, जल्दी बनाए बाबू। 2 नंबर देखो, ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है, खाली टाइम वेस्ट किया गया। जल्दी से बनाइए। जल्दी करो।
प्लस माइनस प्लस माइनस। जल्दी लिखो जी। कौन कौन भागा थोड़ा कूट लग, ये सब शैतान से है। जल्दी कीजिए, ऐसा वीडियो ऑन करो बोली। देखो बाबू क्या करना है ज्योति। कह रहा बाबू घीच सर्किट बाबू सो मोर करंट, तो आपको बताए थे बाबू जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है उसका करंट कम होता है, बताए थे ना। तो आपको दो सर्किट में क्या रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उस सर्किट में करंट क्या होगा, कम होगा। तो रेसिस्टेंस ज्यादा कैसे पता चलेगा, तो एरा में पैरेलल कनेक्टेड है, एरा में क्या पैरेलल कनेक्टेड है। टेन वीडियो ऑन करो। तो पैरेलल कनेक्टेड सर्किट बाबू है ना, पैरेलल कनेक्शन अगर दो रेसिस्टेंस को करते तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घट जाता। दो रेसिस्टर को अगर पैरेलल कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, छोटा हो जाता है, कम वैल्यू हो जाता है। और सीरीज कनेक्टेड करोगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसमें बढ़ जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट फ्लो करेगा, यही आपको यहाँ पे देखना था। आपको खाली क्या बोला है कि कैरा में कम करंट और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसका रेसिस्टेंस क्या है, दोनों सीरीज कनेक्टेड है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टेंस ज्यादा, करंट इसमें क्या होगा, कम फ्लो करेगा। इसमें करंट कम फ्लो करेगा, ये पैरेलल कनेक्टेड है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर को ऐसे तिरछा करके दे दिया गया, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं, पैरेलल कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे है ना, इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये जो भी इक्विवेलेंट आएगा है ना बाबू, क्या आ जाएगा, दोनों से छोटा वैल्यू ही आ जाएगा। तो इसमें क्या है, लेस रेसिस्टेंस है, इसमें रेसिस्टेंस क्या है, लेस रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस इसमें क्या है, कम है ना जी, लेस रेसिस्टेंस है। क्यों बाबू, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन। क्या है, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाता है, पैरेलल कनेक्शन है ना। तो मोर करंट फ्लो, सो मोर करंट फ्लो, यही करना था और कुछ नहीं करना था। मोर करंट फ्लो, इसमें क्या है, मोर रेसिस्टेंस है ना, इसमें क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस होगा, क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस होगा है ना, मोर रेसिस्टेंस होगा। क्यों बाबू, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन, तो लेस करंट फ्लो, यही करना था और कुछ नहीं करना। लिखे क्या धर्मवीर सुत गया जी, धर्मवीर नहीं जल्दी सर। लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी 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 बाबू, टाइम नहीं है अभी। जल्दी लिखे माही, भलक माही याद कर ली माही। सर्किट एक है, सर्किट दो है, दो गो सर्किट दल्ले है। कल हम लोग ये पावर के बारे में पढ़ेंगे ना, पावर पढ़ेंगे। और फिर इसमें बाबू, इसमें चार गो ऑप्शन है, कौन सा होगा, देख के बताओ कौन सा सीरीज कनेक्टेड है, कौन सा पैरेलल कनेक्टेड है, यही करना है। फर्स्ट वाला सीरीज है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पैरेलल है, दूसरे वाला सीरीज। इसमें बाबू विच वन इज सीरीज या विच वन इज पैरेलल, इसमें चार गो ऑप्शन वैसे है, तो काल उतना घुमा। इसमें करा बाबू, क्वेश्चन क्या है इसमें, विच इज सीरीज, विच सर्किट इज है ना, इज सीरीज कनेक्ट, विच सर्किट इज
सीरीज एंड पैरेलल। कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, यही पहचानना है। पहचानो धर्मवीर, पहला सीरीज है कि पैरेलल है, दूसरा सीरीज है कि पैरेलल है। पहला पैरेलल, दूसरा दूसरा सीरीज, पैरेलल। कैसे सीरीज। मैंने पहला पैरेलल था तो दूसरा नहीं सर, पहला वाला में मतलब एक से दो जगह जा रहा है करंट, और दूसरा वाला में एक ही जगह जा रहा है। कैसे यहाँ से करंट जाएगा तो दो जगह इन हो जाएगा ना जी। तो इसमें मतलब पाथ एक ही ना सर, से दो पाथ डिवाइड नहीं हुआ। देखो बाबू, समझो जी। देखो अगला बच्चा ही हो गया। देखो वाला कैसे करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव इधर रहता है, पॉजिटिव से करंट निकालो, घुसा, यहाँ दो रास्ता है। तो ये वोल्ट मीटर में खाली कुछ नहीं किया गया, नाटक किया गया। ई बार दोनों क्या बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं ना है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। शैतान, ये दोनों के रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग ये रेसिस्टेंस को तो थोड़ा उठा के ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रेसिस्टेंस को उठा के ऐसे भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको ऐसे है ना जी, इसको उठा के ऐसे कर दो, ये हो जाएगा। वोल्ट मीटर ऐसे है तो ऐसे कर दो। वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट नहीं जाता, तो इसको जब रीड ड्रा करोगे तो कुछ ऐसे हो। तो यहाँ करंट के लिए दो पाथ है, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। समझना है और कुछ नहीं करना है, ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक, यहाँ देखो, वोल्ट मीटर को थोड़ा सा अगर हटा दो, वोल्ट मीटर में तो करंट जाता नहीं है सर, वोल्ट मीटर में हमेशा ध्यान देना करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट निकलेगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता क्योंकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता, तो करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए हटा दो। अब आप सोचो, सर्किटवा को खाली घुमा दिया गया, यहाँ से करंट घुसेगा, है ना, घुसा, फिर यहाँ गया, है ना बाबू। ठीक, अब यहाँ से बाबू क्या करेगा, देखो यहाँ से बोला करंट इधर क्या है, इस तरह से रजिस्टर है ना जी। हाँ जी, अच्छा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से देखो बोला, यहाँ से करंट कैसे जाएगा, इधर होके और इधर होके, ऐसे होके कैसे, ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। ठीक, और उससे बढ़िया बोला यहाँ पे ये पैरेलल बाबू, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, ये गलती ड्रा हो गया क्या। यहाँ से करंट अगर जाता है भोला, तो इसका ऐसे यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से तो ये सीधे ना निकल जाएगा भोला। यहाँ से इधर रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्यों जाएगा, यहाँ से तो ये तो शॉर्ट सर्किट सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड मत करो, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से सर्किट ड्रा करोगे, है ना। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। ये आपका सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा, है ना, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, तो यही करना था, लिखो बोला। याद कर लीजिए वैष्णवी और अध्या। ठीक है बाबू, लिखिए। और क्या पढ़ी माही, माही बोली, सर याद की, याद कुछ की बाबू सर कि नहीं कीजिए, कि खाली खाली किताब लेकर बैठल थे। नहीं सर या नहीं सर, आएंगे तो बहुत ढूंढेंगे। मम्मी ड्यूटी चल गई बाबू। प्रशांत निशांत, प्रशांत निशांत। ठीक है बाबू, आप लोग जाइए। वैष्णवी आपको नहीं जाना है जी। मम्मी नहीं ड्यूटी गई है सर। नहीं गई है, आज नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, भल्लू के जो सुबह सुबह 5 बजे जाती था वो वाला ट्रेन छूट गया। 5 बजे वाला ट्रेन छूट गया। हम्म, सुबह सुबह 5 ही बजे जाती है बाबू। हाँ
बहुत बताओ बाबू। टेबल याद किए जी? यस सर। कहाँ तक याद किए? 1 से लेके 70 तक। आया आप निशांत? हाँ, आप कहाँ तक याद किए जी? छोटा वाला 13 से लेकर 20 तक। 13 से लेकर 20 तक छोटा वाला याद कर लिया जी? नहीं, हम बड़ा वाला। बड़ा वाला और छोटा वाला 17 तक याद किया? हाँ, वाह बाबू। 1 मिनट बाबू, कौन सा मीटिंग रेडी है जी? अभी सुनते हैं। वैष्णवी आराध्या, आप कहाँ तक पहुंचे जी? सर मुझे पहले आप 15 तक। सर मुझे आएंगे 15 आप। तक याद। आपका गाड़ी 15 से बढ़ ही नहीं रहा है जी, 4 दिन से 15 पे लटकी हुई हो जी। सर मेरा तबीयत खराब था इसलिए। आप आराध्या, ए आराध्या, बोलो सर। कहाँ तक याद की? 28, 43, 44। आराध्या कहाँ तक याद की बाबू? हम्म, बोलो आराध्या। चलो मेरा बाबू, एक किसका? आ, अभी अब पहले टेबल सुनते हैं, उसके बाद कुछ होगा। निशांत, निशांत, निशांत बाबू, हाँ ठीक है। आप खड़ा हो जाओ निशांत, खड़ा हो जाइए। हाँ, अब थोड़ा पीछे दीवार के पास जाइए, पीछे दीवार के पास जाइए। हाँ, अब सुनाइए, कहाँ तक याद किया है? 17 का टेबल सुनाओ निशांत। 17 का। हाँ, 17, 70, 72, 34, 73, 51, 17, 4, 68, 17, 5, 85, 17, 6, 96, 17, 8, 100, 38, 100, 7, 138। 17 8 138, यही याद किया है? क्या हम 17 का 17 का याद किया? क्या क्या है? 17 का 14, 17, 34। हिंदी में याद है? हिंदी हिंदी में सुनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी में याद है, हिंदी में सुनाइए। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया इक्यावन। जैसे याद हाँ, है वैसे सुनाइए। हाँ, लाइट ऐसे कैसे हो रहा है जी? हाँ, मम्मी इलाज थोड़ा सा। चलिए पीछे खड़ा होइए, सुनाइए। पहले टेबल बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल याद होना है, नहीं तो नहीं। हाँ बोलिए अब। 17 का 17, 17, 34, 17, 51, 17, 54, 55, 17, 55, 50, 17, 54, 17, 17, 17, 19, 17, 17, 52, 17, 17 के फिर से सही सही धीरे धीरे बोलो। 17 का 17, 17, 34, 51, 17, 54, 17, 55, 17 50। 62 होता है जी?
शैतान 17 चौक 62 होता है। नहीं सर का 17 34 रुपया 51 17 चौक 68 17 50 17 चौक 2 से 17 17 से 3 से 7 चौक से 15 से जाएंगे 17 से गुड़ गुड़ का 16 का बताओ, 16 का 16 का। सर का 16 17 दिन 32 43 44 16 50 आप निशांत चुप रहो, प्रशांत चुप रहो जी, पढ़ रहा है भुन भुन करके। बताओ वो 15 निशांत बोला कौन है, छोटा वाला हो कि बड़ा वाला हो जी, पीछे खड़ा हो जो। बड़ा वाला हाँ बड़ा वाला बताओ बाबू, 20 तक याद किया ना, 18 का बताया, 18 का 18 का 18 18 82 34 18 5 जा 18 टू जा 34, 82 जा 30, 18 18 18 2 जा 34 83 जा 18 टू जा 50 18 टू जा 34 जी। 36 हाँ नेक्स्ट 33 जा 54 34 जा 72 35 जा 90 36 जा 108 37 जा 126 38 जा 144 89 जा 162 अभी आपसे सुन रहे हैं वैष्णव, सुनिए ना, क्या बाबू? मुझसे सुनिए ना जल्दी। हाँ सुन रहे हैं, कहाँ जाना है? सर मेरा बैठो प्रशांत, बैठो बाबू, अभी टेबल नहीं सही से याद किया एकदम कंठस्थ। बताओ बाबू वैष्णवी, पीछे जाइए वैष्णवी, जय जय पीछे पीछे जाइए। हाँ टेबल एकदम 20 तक के हर हाल में याद होना चाहिए। हाँ और पीछे जाओ वैष्णवी, गेट के पास जाइए, गेट के पास जाइए। हाँ बोलिए वैष्णवी, 18 का 18 का कहा था? 18 का नहीं याद है? नहीं सर, 15 तक ही याद है। आपका गाड़ी 15 से बढ़ ही नहीं रहा है, अब पिटाई खोजेगी। याद 14 कर का रही सुना? हूँ। हाँ अभी 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 पीटते हैं। पीछे जाइए, 14 का सुनाइए। 41 जा 14 42 जा 28 43 जा 42 41 जा 14 42 जा 38 43 जा 42 14 4 जा 14 4 जा 14 5 जा 70 14 6 जा 84 14 7 जा 98 14 8 जा 112 14 9 जा 126 14 14 9 जा 126 देख के बोलोगी वैष्णवी, बहुत पीटेंगे। आराध्या काहे दिखा रही हो जी? आराध्या काहे दिखा रही बबू? आराध्या बहुत पीटेंगे, दोनों को पीटेंगे। 13 का पढ़िए वैष्णवी, पीछे जाइए पीछे जाइए। हाँ 13 का पढ़िए, दिखाती है आराध्या, बहुत पीटेंगे। हाँ 36 30 31 30 32 36 33 39 34 52 35 65 36 72 13 7 36 जा 72, 13 6 जा 72, 74 74 एकदम नहीं याद की एकदम। चलिए वहीं पे खड़ा हो, कान उल्टा पकड़ो, अब 20 बार 20 बार करो। 13 6 जा उल्टा उल्टा, कान उल्टा ऐसे। हाँ करो 20 बार, पैर पैर सटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ, अभी और कीजिए। 12 13
14 14 15 16 17 18 19 20 हाँ